के लस्सीपुरा ब्लॉकों में राजपुरा विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा की निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन सावा में तपूज में चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। पुलवामा पुलिस ने नैना बटपुरा से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से करीब 17 किलोग्राम चरस पाउडर बरामद किया गया। कुलगाम पुलिस ने गांजीकुंड में मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से करीब 5 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। अनंतनाग में मिनी मास्टर कुक्स आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। स्वस्थ समाज के लिए घर में बने फास्ट फूड को बढ़ावा देना उद्देश्य। राजौरी के कालाकट में रक्तदान शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। द्राल में बस स्टैंड मार्ग की सड़क की मरम्मत का काम जारी। विधायक रफीक अहमद ने किया उद्घाटन। जोड़ा में नगर परिषद में एक घंटा एक साथ थीम के तहत चलाया गया विशाल सफाई अभियान। उपायुक्त हरविंदर सिंह समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू में बीजेपी की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यशाला का आयोजन। कार्यकर्ताओं को सामाजिक सरोकार से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। बड़गांव में शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन। 2 दिन तृतीया होने की वजह से आज हो रही मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। कटरा में शारदीय नवरात्रों के मौके पर माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं को तांता श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए। राजौरी में रामलीला महोत्सव का स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी ने उद्घाटन किया। भगवान राम के मूल्यों पर चलने का संदेश दिया। रियासी में स्पेन से आए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल केसर निभा रहे रामलीला में किरदार। 135 साल पुरानी रामलीला की परंपरा में हर साल शामिल होते हैं केसर। बिलासपुर में श्री नैना देवी जी में शारदीय नवरात्रों के मौके पर अनुष्ठानों का दौर। हवन यज्ञ के बीच श्रद्धालु करा रहे अपने बच्चों के मुंडन संस्कार। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी के ऑफिस का शुभारंभ किया। ले हिंसा को लेकर बयान दिया। कहा हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। शिमला में सोनम वांगचुक के पक्ष में उतरे सुक्खू सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी। कहा दमनकारी नीति के तहत काम कर रही केंद्र की बीजेपी सरकार। शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी। सभी जिलों के डीसी को आपदा में फौरी मदद के लिए सरकार ने 280 करोड़ दिए। जल्द ही प्रभावितों के खातों में आएगी राशि। चंबा में बारिश बाढ़ आपदा का कहर। अब तक गई 60 से ज्यादा जान। कई गांवों का संपर्क टूटा। मुख्य सड़कों का संपर्क टूटा। करोड़ों रुपए का नुकसान। कुल्लू में झजनी नाला बना। मणिकर्ण घाटी के लिए परेशानी का सबब। 20 पंचायतों के करीब 50,000 लोग प्रभावित हो रहे। देरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय में चुनाव का ऐलान। देरा, धर्मशाला और शाहपुर के 13 कॉलेज में एक साथ चुनाव। सोने के बढ़ते दामों में सुनारों के कारोबार में मंदी। मंडी के दुकानदार बोले केवल शगुन के तौर पर खरीदा जा रहा है सोना। जल्द 9 कैरेट की ज्वेलरी भी आएगी बाजार में। ऊना में अब टीबी के मरीजों को मिलेगा प्रोटीन और विटामिन की डाइट। स्वास्थ्य विभाग शुरू करने जा रहा है विशेष योजना। सुंदरनगर में 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। 15 से 49 साल की आयु की महिलाओं की जा रही है जांच। बच्चों का किया जा रहा है टीकाकरण। नूरपुर में हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शमी ने जीएसटी रिफॉर्म को बताया चुनावी स्टंट का। 8 साल पहले बीजेपी सरकार ने जीएसटी से बढ़ाकर आम जनता की जेब पर डाला था भारी बोझ। नूरपुर में उद्यान विभाग ने बांटे करीब 3500 पौधे। इनमें नींबू, आम, संतरा, मौसमी के पौधे शामिल। सब्जियों पर दी गई सब्सिडी का लाभ उठा रहे किसान। सोलन में 5 से 7 अक्टूबर तक पहली बार होगी फीडे रिटिट शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन। विजेता खिलाड़ी दिसंबर माह में जमशेदपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में लेंगे भाग। शिमला में पेंशन न मिलने पर एचआरटीसी पेंशनर ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी। सोलन में NH 5 गुरुकुल स्कूल के सामने से लदी एक पिकअप हादसे का शिकार। शिमला के पिंजौर होते हुए मंडी जा रही थी पिकअप। शादी के बाद धर्मपत्नी संग रिज मैदान के सैर पर निकले कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। रिज पर खुशनुमा मौसम का लिया आनंद।
हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि केंद्र ने सीमेंट के दामों कटौती की, लेकिन हिमाचल सरकार ने सीमेंट के दामों बढ़ोतरी कर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लाहौल में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। चंबा में सांसद राजीव भारद्वाज ने जीएसटी दरों में सुधारों की तारीफ की। कहा कि इस बदलाव से जनता के बीच उत्साह का माहौल है। कांग्रेस नेता महेश्वर चौहान ने शिमला में शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो में बड़ी संख्या में समर्थक हुए शामिल। अखिल भारतीय के जिला संयोजक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश सरकार स्थायी नौकरियां न देकर युवाओं से धोखा कर रही है। दिसंबर 2025 में होंगे पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव। सोलन की कुल 223 वार्डों की सीटों का आरक्षण घोषित किया गया। हमीरपुर में 4 जिलों में एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा। अनुशासन और लीडरशिप क्वालिटी सिखाने का काम जारी है। हमीरपुर में बीजेपी नेता विक्रमजीत सिंह बनियाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई। कांग्रेस ने आपदा प्रभावितों की नहीं की मदद, बीजेपी मदद में जुटी। बेरा में ब्यास नदी में व्यक्ति गिरा, व्यक्ति का वीडियो वायरल। योग के सेंच में दुकान में घुसी पिकअप एक कार भी चपेट में आई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नाहन में बंद सरान चंडीगढ़ सड़क 45 दिनों से बंद। ग्रामीणों ने डीसी प्रियंका वर्मा से मुलाकात की। सोलन में बच्चों के स्वास्थ्य पर जंक फूड का असर बढ़ रहा है। शिक्षा विभाग ने पोषण युक्त आहार देने की सलाह दी है। शिमला में विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर एक हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने की पहल शुरू की। चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए 17 संस्थाएं एकजुट। नालागढ़ में ट्रक ऑपरेटर यूनियन की जनरल हाउस बैठक। एकता रोजगार पारदर्शी चुनाव पर चर्चा। धर्मशाला में पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर पानी बह रहा है। इसमें वाहन चालक परेशान। फतेहपुर विधानसभा में प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज किसानों की आमदनी का अहम जरिया बने। शिमला में युग हत्याकांड को लेकर फिर से सड़कों पर उतरे लोग। युग के हत्यारों की फांसी देने की मांग। हमीरपुर में सास की मौत के 1 घंटे बाद बहू ने तोड़ा दम। एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार। नूरपुर में पीएम श्री बीटीसी कन्या विधायक में टीचर पेरेंट्स मीटिंग में 150 से ज्यादा अभिभावकों ने लिया भाग। बिलासपुर पुलिस ने 2 लोगों को करीब 838 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया।